गाइस लेट्स बिगिन। ऑथर ने बुक पे 4 क्वाड्रेंट के बारे में बताया है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। ये क्वाड्रेंट है ESBI। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वाड्रेंट ई की। इस क्वाड्रेंट में वो लोग होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं। ऐसे लोगों को एम्प्लॉय कहते हैं। ये दूसरों के लिए काम करते हैं और ये जब तक काम करते हैं उन्हें तब तक ही पैसे मिलेंगे और इनकी जॉब भी सेफ नहीं होती। उन्हें कभी भी किसी भी टाइम कोई भी रीजन से निकाला जा सकता है। सेकंड क्वाड्रेंट है एस। इस क्वाड्रेंट में वो सारे लोग आते हैं जो खुद के लिए काम करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और ऐसे बहुत लोग जो किसी दूसरे के लिए काम नहीं करते, खुद के लिए काम करते हैं और इन्हें भी तब तक ही पैसे मिलेंगे जब तक ये खुद काम करेंगे। अगर देखा जाए तो ये भी जॉब ही कर रहे हैं लेकिन ये खुद के लिए जॉब कर रहे हैं। और बात करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम की, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी हमें E या S बनने के लिए ट्रेन कर रहा है, हमें स्किल दे रहा है, हमें वो सारी चीज़ें सिखा रहा है जिससे हम E या S बन सके। हमारा एजुकेशन सिस्टम या तो हमें एम्प्लॉय बनाने में लगा हुआ है या तो हमें सेल्फ एम्प्लॉयड बनने की ट्रेनिंग दे रहा है। चारों क्वाड्रेंट्स की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अलग अलग विशेषता है और चारों क्वाड्रेंट में सक्सेस होने के लिए हमें अलग अलग स्किल्स सीखने पड़ते हैं। तो अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट मतलब B की। इस क्वाड्रेंट में वो लोग होते हैं जो एक सिस्टम बनाते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत से लोग जुड़े हों और बहुत से लोग मिलकर एक सिस्टम के लिए काम कर रहे हों। ऐसे लोगों को बिजनेसमैन कहते हैं। अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो आपको इस क्वाड्रेंट पे जरूर आना चाहिए और ये सीखना चाहिए कि इस क्वाड्रेंट में कैसे काम करते हैं। इस क्वाड्रेंट की खास बात यह है कि आपको इसमें पैसे कमाने के लिए हमेशा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक ऐसा सिस्टम बना देते हो जिससे लोग आपके लिए काम करते हो, जिससे आपका टाइम और आपकी एनर्जी बचती है। फोर्थ क्वाड्रेंट आई। यहाँ आई का मतलब इन्वेस्टमेंट से है। इस क्वाड्रेंट में वो लोग आते हैं जिन लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। ऐसे लोगों को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। ऐसे लोग अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करके उससे अच्छे रिटर्न्स ले लेते हैं। पैसा कमाना ही उनका काम होता है। हर क्वाड्रेंट की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और हर क्वाड्रेंट में सक्सेस होने के लिए आपको अलग अलग टेक्निक और स्किल की ज़रूरत है। तो ये तो हो गया वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। मैं एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है हमारा एजुकेशन सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम क्यों फ्यूचर को, स्टूडेंट्स को, उनके माइंड्स को लिमिटेड बनाने में लगा हुआ है। उन्हें सिर्फ नौकरी कराने, उन्हें सिर्फ एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। स्टूडेंट्स को कुछ क्रिएटिव, कुछ नया, ऐसी स्किल्स क्यों नहीं दे रहा है जिससे वो कुछ बड़ा कर सके। और अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्सेस बिजनेस की। कुछ मिथ हैं जिनको लोगों ने रियलिटी मान लिया है। आप लोगों ने ऐसे बहुत से रिटेलर देखे होंगे, छोटे छोटे बिजनेसमैन, शॉपकीपर्स जो अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं और वो बहुत प्राउडली कहते हैं कि हम एक बिजनेसमैन हैं। बट सही तो ये है वो जाने अनजाने में झूठ बोल रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि बिजनेस है क्या। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेकेशन पे गए हैं 6 महीने के लिए और आपके आने के बाद आपके बिजनेस की ग्रोथ और भी बढ़ जाती है, आपका बिजनेस पहले से भी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो आपका बिजनेस एक्चुअल में बिजनेस है। लेकिन आपके 6 महीने ना होने की वजह से आपका बिजनेस लॉस पे चल रहा है, तो आपका बिजनेस है ही नहीं, बल्कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपने लिए जॉब क्रिएट किए हैं। तो गाइस, ये सारी बातें मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट से बताई है।